Ever wondered how a High Court judge can be removed in India? एक हाई कोर्ट जज को रिमूव करने का प्रोसेस कैसा होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि बस एक ऑर्डर से काम हो जाता है, लेकिन रियलिटी में ये एक रेयर, लेंदी और कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन प्रोसीजर है। Hey everyone, welcome to my channel Curiosity and Concepts. Here I simplify complex news, connect it with your syllabus and help you write better answers in the exams with clarity and confidence. So let's पहले हम समझेंगे बैकग्राउंड और फिर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और जजेस इंक्वायरी एक्ट के प्रोविजंस एंड लास्ट में इस प्रोसेस का यूपीएससी रेलेवेंस क्या है। सो बैकग्राउंड जब हम देखते हैं तो इंसिडेंट तो आप सब अवेयर होंगे, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, लोकसभा स्पीकर ने एक फॉर्मल मोशन एडमिट किया है हाई कोर्ट जज के रिमूवल के लिए। ये मोशन 146 एमपीज़ ने साइन किया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस इंक्वायरी की जिसमें उन्हें गिल्टी पाया गया है। इन हाउस इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम होता है जिसमें सीनियर जजेस किसी भी जज के अगेंस्ट आए कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करते हैं। गिल्टी पाया गया है और सीजीआई ने उनसे रिज़ाइन करने को कहा, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया और इसके बाद रिमूवल प्रोसेस फॉर्मली स्टार्ट हुई। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन में जज रिमूवल का प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 में दिया गया है। आर्टिकल 124 जज रिमूवल प्रोसेस फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 217 एंड 218 सेम प्रोसेस हाई कोर्ट जजेस के लिए। जज को सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन के बाद। सो a judge can be removed by president but only after a motion और resolution पास होने के लिए दोनों हाउस का एक टोटल मेजॉरिटी प्लस प्रेजेंट मेंबर्स का 2/3 वोट चाहिए होता है। सो ग्राउंड्स क्या हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। अब समझते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सो इस एक्ट के अंदर रिमूवल का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। पहले मोशन फाइल होता है लोकसभा में एटलीस्ट 100 एमपीज़ एंड राज्यसभा से 50 एमपीज़ का साइन होना चाहिए। स्पीकर या चेयरमैन, उसके बाद स्पीकर या चेयरमैन जो है वो मोशन को एडमिट करते हैं। एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी सेटअप होती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट या लॉ एक्सपर्ट होते हैं। कमेटी एविडेंस लेती है, विटनेसेस सुनती है और जज को अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। रिपोर्ट सबमिट करती हैं और अगर रिपोर्ट में लिखा होता है कि मिसबिहेवियर प्रूव्ड है तो मोशन पार्लियामेंट में वोट के लिए आता है। दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने पर प्रेसिडेंट जज को रिमूव कर देते हैं। और अभी करंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अभी के केस में स्पीकर ने कमेटी बनाई है। कमेटी अब इंक्वायरी करेगी और जब तक रिपोर्ट नहीं आती है मोशन पेंडिंग रहेगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मोशन पेंडिंग होता है। स्पीकर का एक स्टेटमेंट है कि जुडिशरी में जुडिशियल इंटेग्रिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का मैसेज जाना चाहिए और पार्लियामेंट को इस पर एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए। जज रिमूवल प्रोसेस इंडिया में एक्सट्रीमली रेयर है और अब तक कुछ ही केस में ये स्टेप लिया गया है। इसके रीज़न सिंपल है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करते हुए अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना। ये केस एक रिमाइंडर है कि पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए जुडिशरी को हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड जो हैं वो फॉलो करने होंगे। सो अब आपको क्लियर है कि हाई कोर्ट जज रिमूवल का प्रोसेस कैसे काम करता है। और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपके यूपीएससी प्रेप में हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। टिल देन keep learning and keep growing and stay consistent and stay curious. Thank you.